कांग्रेस ने पहले से ही एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी मेंबर के चुनाव में भाग नहीं लेने का ऐलान कर दिया था। आम आदमी पार्टी हार के डर से मैदान छोड़कर भागा और एमसीडी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई दूसरा पक्ष चुनाव में शामिल ही नहीं हुआ और बीजेपी के उम्मीदवार की एक तरफा जीत हो गई। आम आदमी पार्टी को चुनाव हारने की आशंका इतनी थी कि एक दिन पहले तय तारीख पर उसने चुनाव नहीं होने दिया। शैली ओबेरॉय और मनीष सिसोदिया दोनों ही ने अपनी तरफ से ऐलान कर दिया कि चुनाव 5 अक्टूबर को होंगे, लेकिन एलजीबी के सक्सेना ने आज 1 बजे चुनाव कराने का फैसला कर दिया है। तो आम आदमी पार्टी के पास 2 ही रास्ते बचे थे, या तो वो चुनाव में भाग ले और हार जाए, या फिर चुनाव का बहिष्कार करे और फिर पहले की तरह कोर्ट जाकर स्टैंडिंग कमेटी का गठन ही न होने दे। चुनाव के बहिष्कार से साफ है कि केजरीवाल ने कोर्ट जाने का ऑप्शन चुना है। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर का चुनाव तय समय पर शुरू हुआ। एमसीडी के एडिशनल कमिश्नर IAS अधिकारी जितेंद्र यादव की अध्यक्षता में चुनाव करवाया गया। क्योंकि आम आदमी पार्टी की मेयर और डिप्टी मेयर दोनों गायब हो गए, एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के चुनाव में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी छोड़कर आए सुंदर सिंह को उम्मीदवार बनाया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने निर्मला कुमारी को उम्मीदवार बनाया था। ये चुनाव कितना अहम था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्टैंडिंग कमेटी के 18 मेंबर्स में से 9 बीजेपी के हैं और 8 पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। अब 18वें मेंबर के चुनाव हो जाने के बाद बीजेपी को बहुमत मिल गया है। मतलब कि दिल्ली का मेयर भले ही आम आदमी पार्टी का बना रहे, लेकिन एमसीडी के बड़े फैसले बीजेपी की मर्जी से ही होंगे। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार कर कोर्ट जाने का रास्ता चुना है। हालांकि आम आदमी पार्टी इस चुनाव को अवैध बताकर चुनाव में हिस्सा नहीं ले रही। निगम सचिव ने सदन को बताया कि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के लिए सुंदर सिंह और निर्मला कुमारी का नामांकन प्राप्त हुआ। दोनों नामांकन वैध हैं। अगर कोई अपना नाम वापस लेना चाहते हैं तो नाम वापस ले सकते हैं। चुनाव के लिए कुल 2.5 घंटे का समय निर्धारित किया गया था। मेयर शैली ओबेरॉय ने पहले ही कहा कि आज होने वाला चुनाव असंवैधानिक और अवैध है। इसको लेकर मेयर ने कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। मेयर 5 अक्टूबर को ही चुनाव करवाएंगी। अगर आज चुनाव होते हैं तो आम आदमी पार्टी कोर्ट जाने पर विचार करेगी। आम आदमी पार्टी ने कहा बीजेपी चुनाव में हार को पचा नहीं पा रही है और प्रशासन का गलत इस्तेमाल करके एमसीडी पर कब्जा करना चाहती है। इस चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। बता दें कि 18 सदस्यों वाली स्थायी समिति के लिए एक खाली पड़े पद को भरने के लिए चुनाव हुआ है, जो बीजेपी पार्षद कमलजीत सहरावत के पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर सांसद बनने के बाद इस्तीफा देने से खाली हुआ था।